बोल, बता तुझे किसने भेजा था, बता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम डिसूजा है और मैं कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। डिसूजा किधर है? वो रिंग में है। पिता की सुपारी किसने दी तुझे? पहले फाइट कर। थाई बॉक्सिंग करेगा क्या? ए मेरिट, ये हवाई। क्या बोल रहा है? उसको अपनी थाइस तुड़वाने का है। ऐसा क्या? अरे हड्डी पसली सब तोड़ देंगे, पूरा मेनू है अपने पास। फिर तो ये माचिस की डिब्बी में आ जाएगा। तो मैं तो आ गया। इसे कहते हैं लिपटम लिपटाई। ए ध्रुपति, इसको क्या बोलते मालूम है? केकड़ा पछाड़। इसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। क्या नस बैठाया भाई। इसे कहते हैं तंगड़ी तोड़ता। एक खम्बे, पता है इसको कौन सा दाव बोलते हैं? तोड़ी नाखू, फोड़ी नाखू। अब तो न हिल सकता है न डुल सकता है, सिर्फ बोल सकता है। तो बोल। मैं बताता हूँ। नाश्ते में क्या लेंगे आप? तू अंदर कैसे आया? किसने आने दिया? अरे चिल्लाओ मत, मामू चद्दर तान के सो रहे हैं। मैं गहरी नींद से किसी को नहीं उठाता, लेकिन अगर कोई टेढ़ा चले तो उसे नींद से नहीं दुनिया से ही उठा देता हूँ। अबे, बच्ची को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। ये नींद में गरम चाय के छींटे मारूंगा तो उठ जाएगा। अरे बहुत ठंड है, गर्म पानी में डुबाओ इसे। गरम पानी से नहाना चाहिए और कोई पूछे तो प्यार से बताना चाहिए। जल्दी जल्दी बता, नहीं तो पानी में हरी मिर्ची लाल मिर्ची सब डालो। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना है पानी में 3 बार मुंडी डालने से याददाश्त वापस आ जाती। बताता हूँ। तू कंपटीशन जीत गया मेरे बच्चे, शाबाश। आग लगी, भागो। ऑफिस खाली करो। अरे सर को रास्ता दो। सर बैठिए। सुशील, हैं? ये हमारा रूट तो नहीं है। आपके रूट पे मेट्रो का काम चल रहा है। अरे रुका, यहीं पे। क्या? कभी गरीब की होटल में भी हाथ साफ करके जाने का। नल्ली निहारी बहुत अच्छी यहाँ की। आइए सर। अरे पंखे के नीचे बैठो, रानी पॉकेट में डाल के आता हूँ। ये सुलेमान, दो पानी कम, कटिंग। स्पेशल चाय। अरे बैठो ना साहब। क्या है ना साहब, आपसे मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, फिर मैंने सोचा शॉर्टकट से मिलता हूँ, नहीं तो 3 जन्म लग जाते तुमसे मिलने के लिए। इतना टाइम किसके पास है? फिर मैंने एक तरकीब लगाई। मुझ जैसे मामूली आदमी को तुम जैसे बड़े आदमी से मिलने को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तुम जैसे दिग्गज को मेरे जैसे छोटे आदमी से मिलने को मतलब हलवा। इसीलिए ये सब झोल झपाट किया। कैसा लगा? मामे, सुलगा दे भांजे। ये डबल तोता माचिस है, अच्छे अच्छों के तोते उड़ा देती है। श्वेता का बाप है ना तू? क्या बोला? फिर से बोल। अबे श्वेता का बाप है ना? ओह, कितना अच्छा लग रहा है। एक बार और, मैं ही उसका बाप हूँ। आई एम हिज फादर। टूटी फ्रूटी इंग्लिश मेरे को भी आती है। ए सुलेमान, अरे सर की चाय कैंसिल, दूध ला मलाई मार के। पकड़ मलाई दूध। तू मुझे जानता नहीं। हाँ बहुत टाइम है, शुरू हो जाओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किंग हूँ मैं, 5 स्टार होटल्स का मालिक। मेरे लिए 2000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। 12 मेडिकल कॉलेजेस है मेरे। हाँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छों को जेब में रखता हूँ। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। मैं मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में, नहीं जाता गद्दारों की बस्ती में। माँ बहन कर देता हूँ ऐसी बस्ती की जहाँ कदर नहीं होती मुझ जैसी हस्ती की। एक बात भेजे में डाल ले, तुझे और तेरी पलटन को कपड़े समेत अभी खरीद सकता हूं मैं। और अगर मैं ठान लूं ना
तो इस एरिया से बिना कपड़ों के तुझे भेज सकता हूँ। क्या फिल्मी डायलॉग है? अरे पैसों का जोर तू किसको दिखा रहा है? अगर सुलेमान ने एक वार तेरे को खींच डाला ना तो सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। देख काम में देरी काय को खींच डाल भांजे। तुझे पता है तू अभी तक सांस क्यों ले पा रहा है? क्योंकि तेरी वजह से मैं अपनी बेटी से मिल सका। वरना अब तक तो तेरा क्रियाकर्म हो चुका होता। 10 साल से मैं अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए तरस रहा था। लेकिन तेरी मेहरबानी से मुझे उसका बॉडीगार्ड बनने का मौका मिला। ये मेरे हाँ भाई, दिल की गहराई से शुक्रिया बोलना है अंग्रेजी में। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। ज्यादा हो गया क्या? अरे छोटे में बोलना। सोच के बताओ। हाँ, सोच। सोच के कैसे? हार्ट थैंक्स। बहुत छोटा है। अरे ये कटिंग के लायक है। चल छोटे, ये तेरे लिए आखिरी वार्निंग है। मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, वरना तेरा वो हशर करूंगा कि तू आया तो कार से है लेकिन जाएगा मटकी में, कोई समेट नहीं पाएगा। संभाल के ले गया इसको। बिजनेसमैन गौतम वीर की स्काईलाइन कंस्ट्रक्शंस नंबर 1 पोजीशन पर हुआ करती थी, पर अब दिन ब दिन उसके नंबर्स गिरते जा रहे हैं। हमारे शेयर्स 47 पॉइंट्स नीचे गिरे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। किसने छीनी है हमारी पोजीशन? टेल मी। सर, अरविंद रॉय कंस्ट्रक्शन में नया है, पॉलिटिक्स के जोर पे प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स खरीद लो, जितना भी पैसा लगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा सर। नुकसान और फायदा बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन याद रहे नंबर 1 पोजीशन में होना मेरी पहचान है, जो मेरी मौत के बाद भी कायम रहेगी। कितने लोग काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट पे? 5000। सबको निकाल दो, उनमें से एक भी नहीं चाहिए। सर, मुझे सिर्फ जीतने से मतलब है। किसी का चूल्हा जले या बुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस में नो कॉम्प्रोमाइज। डैड, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल 100 मीटर रेस में फर्स्ट आई हूँ। क्या बात है? और नेक्स्ट स्टेट लेवल चैंपियनशिप। Who's the best? मी। Who's my rock star? मी। Like father? लाइक डॉटर। न्यूज़ देखी? Me winner, you winner. नंबर 1, इसी तरह रहना। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी कीमत पे हार नहीं माननी। एक बार फिर 13.9 सेकंड्स के मार्क को तोड़ना नेहा के लिए बहुत मुश्किल है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो नेहा नेशनल्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। पापा। 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 पापा, आपका ये मुझसे बात ना करना मुझे बहुत चुभ रहा है। प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। इधर देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नंबर 1 स्टूडेंट, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 प्लेयर, और ये देखो देश का नंबर 1 बिजनेसमैन। तुम्हारी जगह भी यही होनी चाहिए। मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ जीतना जानता है। मेरी बेटी तब कहलाओगी जब तुम जीतोगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम हार गई तो तुम मेरी बेटी नहीं, ये याद रखना। पापा, आपको निराश नहीं करूंगी मैं कभी नहीं हारूंगी। हारने की कभी सोचना भी मत, समझी? जीतना जिंदगी है और हारना मौत। अब बताओ, who's the best? Me. Who's the rock star? Me. To win is? Life. To lose is? Death. Not up to the mark. Faster. More faster. Come on. रो मत, तुम कर सकती हो। नेशनल सिलेक्शन बस शुरू ही होने वाला है। सभी कंटेस्टेंट तैयार हो जाएं। ऑन योर मार्क, गेट सेट।
शाबाश बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। मैं जीत गई पापा। ये हुई ना बात, आज तुमने खुद को साबित कर दिया। लव यू पापा। कांग्रेट्स नेहा। इस बारे में रंजना को बता दिया ना? लफड़ा हो जाएगा मामे। रंजना को पता चलेगा तो वो उसे विदेश भेज देगी और श्वेता का सपना अधूरा रह जाएगा। वो दुखी हो जाएगी। पहली बार तो मेरी बेटी ने कुछ मांगा है कि कंपटीशन के टाइम पे मैं उसका हौसला बढ़ाऊं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। बोलो कादर। गुड्डू भाई आप कहाँ हो? बैठ। काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला लिया है कि मेरी बेटी को तू पहले जैसा ठीक कर दे, उसे चलने फिरने लायक बना दे, तो मैं तेरी बेटी को बख्श दूंगा। तू ये सोच रहा है ना कि मैंने खान को और उसकी फैमिली को चोट क्यों पहुंचाई? सिर्फ तुझे बुलाने के लिए। मेरा शिकार तेरी बेटी है जिसने मेरे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। मैं हूं अपनी कहानी का हीरो। सही कहा कि अपनी कहानी का तू हीरो है, लेकिन मैं अपनी कहानी का विलन हूं। मेरी बीवी मेरे खिलाफ है, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मैं सबका दुश्मन। इस कहानी का मयज खलनायक। फाइनल रेस 48 घंटे में शुरू होगी। उसके पहले तेरी बेटी को मार दूंगा। बचा सकता है तो बचा लेना, और अगर नहीं बचा सका तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना, क्योंकि उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। ऐसा क्या? मैंने तुझे इसलिए माफ किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तेरे बच्ची के सर से उसके बाप का साया उठ जाए, लेकिन मेरे परिवार को कोई मारने का कार्यक्रम बनाए तो उस कार्यक्रम को क्रियाक्रम में बदल देता हूं। सुलेमान! भाईजान!